हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, हम कर रहे हैं साइंस का हमारा एनसीईआरटी जो हम क्लास 9th की कर रहे हैं, उसमें हम चैप्टर 2 पे आ चुके हैं। चैप्टर 2 हमने कल के लेक्चर में हमने 2 टॉपिक्स कवर किए थे जो कि थे मिक्सचर्स एंड सोल्यूशन, ठीक है। मिक्सचर और सोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा था कि मिक्सचर्स क्या होते हैं। मिक्सचर्स क्या होते हैं, हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। हमारा चैप्टर का नाम क्या था? इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि जो हमारे आसपास पदार्थ हैं क्या वो शुद्ध है या नहीं है। तो उसी से हमने शुरू किया कि प्योरिटी क्या होती है, कि एक लेमैन तो क्या बोलता है कि अगर हम बोलें कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई एडल्ट्रेशन, कोई अगर कुछ उसमें कुछ मिला रहा है तो वो क्या है, वो प्योर नहीं है। कि हमने मिल्क का एग्जाम्पल लिया था कि मिल्क के अंदर अगर पानी मिला हुआ है, दूध में अगर पानी मिला दिया तो वो क्या है, अब वो प्योर नहीं रहा क्योंकि उसके अंदर पानी मिल चुका है। लेकिन साइंटिस्ट क्या कहता है कि बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्योर होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी चीज़ में कोई सब्सटेंस मिला हुआ होता है, कोई दूसरा चीज़ मिली हुई होती है, तभी वो प्योर, सॉरी, वो इम्प्योर होता है, ठीक है।
तो उनके हिसाब से मोस्टली चीज़ें इम्प्योर हैं, प्योर नहीं है। क्यों? जैसे मिल्क है, तो हमारी टर्म्स में हमने बात की थी कि मिल्क क्या है, अगर उसमें पानी नहीं मिला हुआ तो हमारे लिए वो प्योर है। लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं वो तब भी प्योर नहीं है, क्योंकि उसके अंदर फैट्स, प्रोटीन्स मिले हुए हैं। तो अगर कोई भी चीज़ में अलग अलग केमिकल नेचर के, अलग अलग उनकी रासायन प्रकृति के अगर चीज़ें मिली हुई हैं तो वो प्योर नहीं है। ठीक है, तो उसी पे हमने फिर मिक्सचर्स की बात की कि मिक्सचर्स क्या है कि अगर जो प्योर सब्सटेंस है, मतलब कि जो प्योर सेम ही केमिकल नेचर के हैं जो सब्सटेंस, अगर वो दो या दो से ज़्यादा मिले हुए हैं किसी चीज़ में, तो उसको हम क्या कह देते हैं, मिक्सचर है, कि दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस होंगे। ठीक है, और ये जो मिक्सचर है, अगर वो होमोजीनियस होगा, कि वो ऑल टुगेदर उसके अंदर अगर हम वो मिक्सचर प्रिपेयर कर रहे हैं उससे कोई भी चीज़, तो वो अगर सेम ही होगी, जैसे कि हमने नींबू पानी का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, होमोजीनियस, मतलब कि हमेशा वो एक तरीके की ही होगी। तो वो क्या होगा कि उसका टेस्ट, जैसे नींबू पानी, उसका टेस्ट हमेशा सेम ही होगा। तो वो क्या है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के हमने दो कंपोनेंट्स पढ़े थे, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। सॉल्वेंट जो ज़्यादा क्वांटिटी में जो डिज़ोल्व जिसके अंदर होता है, जैसे वाटर है। और सोल्यूट क्या होता है, जो किसी चीज़ में डिज़ोल्व हो जाता है कम क्वांटिटी में, जैसे कि शुगर या सॉल्ट है। ठीक है, या फिर लेमन जूस है। तो ये होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टीज़ थी सॉल्वेंट, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ थी कि वो होमोजीनियस नेचर का होता है, पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, हम देख नहीं सकते हैं, छोटे होने की वजह से उसमें लाइट पास नहीं होती, स्कैटर नहीं करता है लाइट को। और वो पार्ट जो सोल्यूशन है वो स्टेबल होता है, कि अगर हम सोल्यूशन को बिना छेड़े रखेंगे तो उसके पार्टिकल्स नीचे सेट नहीं होते हैं। ठीक है, सेटल डाउन, राइट। उसके बाद हमने कंसंट्रेशन पढ़ी कि जब तक वो डिसॉल्व होता जा रहा है अगर उस सॉल्यूशन में सोल्यूट, ठीक है, तो तब तक वो अनसैचुरेटेड है, और जब वो डिसॉल्व होना बंद कर देगा एक मैक्सिमम पॉइंट पे आके, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। उसके हमने फिर 3 मेथड्स की बात की थी कि किस तरीके से हम वो कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, कि उस सॉल्यूशन का सैचुरेशन पॉइंट क्या है, मैक्सिमम लेवल क्या है, कि वो कितना डिसॉल्व कर सकता है, राइट। तो ये पढ़ा था हमने अपने कल के लेक्चर में। आज हम अब आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सस्पेंशन से। व्हाट इज अ सस्पेंशन? एक सस्पेंशन क्या होता है? नॉन होमोजीनियस सिस्टम्स इन विच सॉलिड्स आर डिस्पोज्ड इन लिक्विड्स आर कॉल्ड सस्पेंशंस। अब क्या हम अगर एक नॉर्मल टर्म में देखें, सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंड कर दिया, निकाल दिया। ठीक है, एक जगह से किसी को निकाल दिया, सस्पेंड कर दिया, उसको हम बोलते हैं। तो उसी टर्म्स में समझेंगे कि एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता है, मतलब कि एक जगह से, जैसे कि मान लीजिए एक प्लेस है, वहाँ पे 5 लोग हैं, उन 5 में से जो 4 पर्सन्स हैं उनका तो वो सेम नेचर के हैं, सेम तरीके के वो लोग हैं। ठीक है, उनकी आपस में उनकी थॉट प्रोसेसेस मिलती हैं, उनके विचार मिलते हैं। ठीक है, उनके ओपिनियंस मैच होते हैं। लेकिन जो 5th पर्सन है उसके साथ कॉन्ट्रडिक्शन रहती है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से वो 4 लोग सोचते हैं वो 5वां पर्सन उस तरीके से नहीं सोचता, उसका थिंकिंग प्रोसेस, उसके ओपिनियंस हमेशा अलग होते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वो नॉन होमोजीनियस है, मतलब कि वो उनके जैसा नहीं है, जिसकी वजह से वो उनके जैसे नहीं है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। तो वो क्या कर देते हैं, वो ग्रुप में से उस 5वें पर्सन को बाहर निकाल देते हैं। तो उन्होंने उसको बाहर निकाल दिया, सस्पेंड कर दिया अपने ग्रुप से। ठीक है, तो जो नॉन होमोजीनियस होता है, जो उसमें सेम नहीं होता, जो उसके जैसा बाकी जो ग्रुप है उनमें उनके जैसा नहीं होता है, ठीक है, उनको निकाल देना। ठीक है, तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम जो सेम नहीं होते, इन विच सॉलिड्स आर डिस्पोज्ड इन लिक्विड्स, कि जो सॉलिड हैं उनको लिक्विड में डिस्पर्स कर देते हैं, लिक्विड में उनको कन्वर्ट कर देते हैं, उनको हम क्या देते हैं, सस्पेंशन। ठीक है, अ सस्पेंशन इज अ heterogeneous मिक्सचर in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium। ठीक है, क्या कहा कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में से डिस्पोर्स कर दिया जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए हमने जब सॉल्ट डिसॉल्व किया पानी के अंदर, ठीक है, हमने पानी लिया, उसमें हमने नमक मिलाया, तो नमक तो घुल जाएगा, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम उसी पानी में अगर हम मिट्टी डाल देते हैं, तो क्या वो मिट्टी उसमें मिल जाएगी पूरी तरीके से, कि वो हमें दिखे ही ना?
वो पूरे तरीके से मिल जाए, नहीं, वो मिट्टी क्या है उसमें मिलेगी नहीं, वो मिट्टी नीचे सेटल हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, तो वो मिट्टी को क्या नाम दिया इन्होंने, मिट्टी को क्या कहा है, मिट्टी सॉलिड है, और वो जो पानी है वो लिक्विड है, तो वो उसमें नहीं मिली। अब वो उसके जैसी नहीं है, वो नॉन होमोजीनियस है, कि पानी था, पानी के अंदर नमक डाला वो घुल गया, पानी के अंदर चीनी डाली वो घुल गई, पानी के अंदर हमने नींबू डाला, नींबू का रस, लेमन जूस डाला, वो घुल गया। लेकिन फिर हमने जब उसमें मिट्टी डाली तो वो नहीं घुली, तो वो क्या है, नॉन होमोजीनियस है, वो उनके जैसी नहीं है। तो उसको क्या कर दिया फिर, उसको निकाल दिया बाहर। ठीक है, उसको हमने क्या कर दिया, उस पानी में से उस मिट्टी को बाहर निकाल दिया। तो उसको बाहर निकालने का मतलब क्या करा, उसको डिस्पर्स कर दिया, उसमें से बाहर निकाल दिया, तो उसको क्या बोल दिया, सस्पेंशन। वही जो हम नॉर्मल टर्म्स में बात करते हैं ना कि सस्पेंशन का मतलब क्या आता है एकदम माइंड में, सस्पेंशन, सस्पेंड कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो वही चीज़ है कि जो सेम नहीं होता है, मतलब कि जो डिजॉल्व नहीं होता है, उसको बाहर निकाल के फेंक देते हैं, बाहर निकाल दिया उसको। ठीक है, उसको हम कह देते हैं सस्पेंशन। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आई। ठीक है, कि जो ये इसके पार्टिकल्स होते हैं ना, कि जिस को हम बाहर निकालते हैं, सस्पेंड करते हैं जिसको, उसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे मिट्टी है, मिट्टी का एग्जाम्पल लिया है। अब मिट्टी को अगर हम पानी के अंदर डालेंगे तो वो पानी के अंदर पूरी तरीके से घुलेगी नहीं, वो नीचे सेटल हो जाएगी। तो क्या हम उसको देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, हम देख सकते हैं मिट्टी को, कि वो पानी के नीचे सेटल हो गई है। कैसे पता है हमें वो पानी के नीचे बैठ गई है, क्योंकि हम उसको देखते हैं, हमें दिखती है वो हम उसको पानी से निकालेंगे भी बाहर, हमें वो तब भी दिखेगी, पानी से अलग करेंगे। ठीक है, तो जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो अब हम बात करें सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो पहली चीज तो, सस्पेंड किसको करते हैं, जो कि ग्रुप से अलग होता है उसको सस्पेंड करते हैं, मतलब कि एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर को। होमोजीनियस तो क्या होते हैं, जो एक तरीके के होते हैं, और हिट्रोजीनियस जो अलग अलग होते हैं। तो जो हिट्रोजीनियस है, जो अलग तरीके का है, उसको बाहर कर दिया। तो सस्पेंशन क्या है, एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। द पार्टिकल्स, अब पार्टिकल्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स को हम देख सकते हैं। तो जो पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेकेड आइज, की हम उनको अपनी आंखों से देख सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। अब क्योंकि उसके पार्टिकल्स हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसका मतलब क्या है कि वो उसके पार्टिकल्स साइज में थोड़े बड़े होते हैं जिनको हम देख सकते हैं। तो अब जो वो साइज में बड़े हैं, हम देख भी पा रहे हैं, तो उनके अंदर वो कैपेसिटी होगी कि जो लाइट है वो लाइट को स्कैटर कर पाएगी। ठीक है, तो जो लाइट की बीम आती है उसको वो स्कैटर कर पाती है, और उसका पाथ जो है वो विजिबल होता है। ठीक, the solute particles settle down when a suspension is left undisturbed. That is, a suspension is unstable. ठीक है, जैसे हमने सॉल्यूशन में बात की थी, सारी चीज़ें मतलब सॉल्यूशन का बिल्कुल उल्टा है। सॉल्यूशन तो क्या है, जिसके अंदर वो डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो वो होमोजीनियस है। लेकिन सस्पेंशन क्या है, जो डिजॉल्व नहीं होता, तो वो हिट्रोजीनियस है। सस्पेंशन में क्या है, पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, तो वो देख नहीं पाते हम। लेकिन इसके पार्टिकल्स क्या है, वो हम देख सकते हैं। उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, देखे भी नहीं जा सकते, तो उसमें लाइट पास नहीं होती है सॉल्यूशन में, लाइट को स्कैटर नहीं करता है। लेकिन इसके पार्टिकल्स क्योंकि बड़े हैं, देखे जा सकते हैं, ये लाइट को स्कैटर कर देता है। ठीक है, और उसमें जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं, मतलब जो मिलाए जाते हैं, जैसे कि पानी में नमक मिलाया जा रहा है, तो नमक क्या है, नमक के पार्टिकल्स क्या है, सोल्यूट पार्टिकल, सोल्यूट है वो। तो वो क्या है कि अगर हम उसको बिना छेड़े रख देंगे अनडिस्टर्ब्ड, तो वो नीचे नहीं बैठेगा। तो मतलब सोल्यूशन क्या है, स्टेबल है। लेकिन वहीं अगर हम सस्पेंशन की केस में सोल्यूट पार्टिकल्स को थोड़ी सी देर भी छोड़ देंगे तो वो नीचे बैठ जाएंगे। अब मिट्टी है, जो मिट्टी उसमें थोड़ी सी होगी वो नीचे बैठने लग जाएगी, जो पहले नहीं बैठी हुई होगी भी। तो वो क्या है, सस्पेंशन अनस्टेबल होता है। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, के फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से, जो फिल्टर पेपर होता है ना, उसके हेल्प से हम क्या कर देते हैं, इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, when the particles settle down the suspension breaks and it does not scatter light anymore.
कि अभी जब ये पार्टिकल्स क्या है, हमने पानी के अंदर मिलाया, ठीक है, तो उस टाइम पे वो क्या कर रहे होंगे, वो साइडवेज ही रोटेट कर रहे होंगे। तो तब वो लाइट अगर वहाँ उसमें उस सॉल्यूशन में से, मतलब उसमें से, उस ग्लास ऑफ वाटर में से अगर हम लाइट पास करेंगे तो वो लाइट को स्कैटर करेगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट करेगी। लेकिन जब हम उसको बिना छेड़े रख देंगे, मतलब अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देंगे थोड़ा टाइम, तो वो पार्टिकल्स जो है वो नीचे बैठने लग जाएंगे। कि जो मिट्टी है, अगर उसमें मान लीजिए सॉल्यूट, हम मिट्टी ले लेते हैं यहाँ पे, मिट्टी जो है, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। जब वो पार्टिकल्स ही नीचे बैठ गए, तो अगर हम उस ग्लास से लाइट पास करेंगे तो वो स्कैटर नहीं होगी, क्योंकि वो जो पार्टिकल्स है वो तो नीचे बैठ चुके हैं ना। तो वो पार्टिकल्स को, सॉरी, लाइट को स्कैटर नहीं करेगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट नहीं करेगी दूसरी तरफ, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्रॉपर्टीज थी सस्पेंशन की। सस्पेंशन आ गया समझ में। सॉल्यूशन का बिल्कुल उल्टा होता है सस्पेंशन, जो कि डिसॉल्व नहीं होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मतलब ग्रुप से अलग होता है, तो उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं फिल्ट्रेशन की हेल्प से, ठीक। अगली हम बात करेंगे, व्हाट इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है? द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। कि जो कोलॉइड होता है उसके पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली, मतलब कि एक ही तरीके से पूरे के पूरी सॉल्यूशन में ही फैले हुए होते हैं, ठीक। ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ सस्पेंशन, द मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजीनियस। अब क्या होता है, जैसे जो हम बात कर रही थी अभी हमने सस्पेंशन की, कि जो सस्पेंशन है उसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं साइज में, कि हम उनको नेकेड आई से देख सकते हैं, ठीक है, हम देख पा रहे हैं उनको अपनी नेकेड आई से। उसके पार्टिकल्स बड़े हैं और हमने उनको क्या कहा, हिट्रोजीनियस, क्योंकि वो उसमें डिसॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी तरफ जब हमने सॉल्यूशन की बात की थी तो हमने क्या कहा था, कि उसके पार्टिकल्स पूरे तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं, वो हम नेकेड आई से देख भी नहीं सकते हैं। और तीसरा, कि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। तो अब ये जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है, ये मान लो समवट सॉल्यूशन और सस्पेंशन जो हम कह रहे थे बिल्कुल ऑपोजिट है। तो ये सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में लाई करते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है, कि वो जो सॉल्यूशन है, ठीक है, उसकी तरह होमोजीनियस तो लगता है कि होमोजीनियस है, ये तो एक ही तरीके का है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन वो सस्पेंशन की तरह उसके जो पार्टिकल्स हैं वो पूरे तरीके से डिसॉल्व नहीं होते। बस होता क्या है, कि जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, मतलब कि कंपैरेटिवली वो बड़े होते हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स उनसे कंपैरेटिवली छोटे होते हैं, जितने कि सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं उससे छोटे होते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स। और छोटे होने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर तरीके से विजिबल नहीं हो पाते, जिसकी वजह से वो एक होमोजीनियस मिक्सचर लगता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में वो होमोजीनियस नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होता है, राइट। तो क्या है, एक मिड वे में समझ लो कि सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में मिड वे में पड़ता है कोलॉइडल सॉल्यूशन। बट एक्चुअली अ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज अ heterogeneous मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है वो एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। जैसे कि अगर हम मिल्क की बात करें, ठीक है, वो एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स वी कैन नॉट सी देम विद नेकेड आईज, ठीक। कि उसकी क्या प्रॉपर्टी है, बीच में लाई कर रहे हैं ना, तो सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हम उनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते। सिमिलरली जो कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो भी इतने छोटे होते हैं कि हम उनको अपनी आई से नहीं देख सकते, लेकिन उसके पार्टिकल्स हिट्रोजीनियस होते हैं कि वो डिसॉल्व भी पूरे तरीके से नहीं हो पाते हैं। बट दीज पार्टिकल्स कैन ईजिली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट। अब क्योंकि वो डिसॉल्व नहीं होते हैं, बेशक से वो हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन इन पार्टिकल्स में इतनी कैपेबिलिटी होती है
कैपेसिटी होती है कि वो जो लाइट अगर उससे पास करेंगे तो वो उसको स्कैटर कर सकती है। दिस स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट। कि अब ये जो स्कैटरिंग होती है, हम बात करे जा रहे हैं ना बहुत देर से कि लाइट को सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते हैं, सस्पेंशन के पार्टिकल्स जो हैं वो बड़े होते हैं, वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं, और जो अब ये कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो भी क्या है, वो बेशक छोटे होते हैं लेकिन वो भी लाइट को स्कैटर कर देते हैं। तो ये जो स्कैटरिंग की हम बात कर रहे हैं ना कि ये स्कैटर कर देते हैं लाइट को, कि उनको बिखरा देते हैं, कि रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो वो क्या है, डिस्पर्स कर देते हैं बेसिकली। तो वो क्या है, उसको हम बोल देते हैं टिंडल इफेक्ट। उसका नाम रख दिया टिंडल इफेक्ट। किसके पे रखा है, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बनाया था, इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने विजिबल किया था, लाइमलाइट में लेके आया था बेसिकली। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया टिंडल इफेक्ट। ठीक है, Tyndall effect can also be observed when a fine beam of light enters a room through a small hole. कि भाई जो टिंडल इफेक्ट है ये हम तब भी देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपके रूम में एक छोटा सा छेद हो रखा है ना, होल है, उसमें से भी अगर लाइट आएगी ना तब भी आप ये टिंडल इफेक्ट देख सकते हैं। कैसे, अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एयर में ही है, ठीक है, जैसे हमें रेनबो देखने को मिलता है। रेनबो क्यों बनता है, क्योंकि जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो एयर है, उसके अंदर बहुत सारे हमें डस्ट पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं अलग अलग तरीके के। ठीक है, तो वो जो पार्टिकल्स हैं, तो जब सन की रेज उन पार्टिकल्स से गुजरती है, सन की रेज, तो वो क्या करते हैं, वो लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। तो वो जो लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं उसकी वजह से हमें वो रेनबो बनता हुआ देखने को मिलता है, कि किसी पार्टिकल से कोई लाइट निकलती है, वो डिपेंड करता है। तो वही उसी को हम क्या कह रहे हैं, टिंडल इफेक्ट। तो एक ये रूम में भी हम देखें ना, तो रूम में भी हमें वो चीज़ दिखेगी, और बकायदा जब वो लाइट आती है ना, जैसे अगर धूप में ही देख लो, कि अगर धूप आपके घर के अंदर एंटर कर रही है, आपके घर के अंदर आ रही है, ठीक है, वहाँ पे फॉर एग्जांपल आप वहाँ की लाइट बंद कर दो, वहाँ पे सिर्फ वो सनलाइट आ रही है, तो वहाँ पे आपको सनलाइट में ही आपको वो डस्ट के पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। वो डस्ट के पार्टिकल से ही वो लाइट फैल रही है, स्कैटर हो रही है, वो क्लियरली वो दिखता है। ठीक है, तो उसको हम कह देते हैं टिंडल इफेक्ट। दिस हैपन्स ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। ठीक है, कि ये जो डस्ट या स्मोक होती है एयर में, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं, उसकी वजह से हमें ये स्कैटरिंग देखने को मिलती है, और उसको हम कह देते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो ये जो टिंडल इफेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये नॉर्मली हर एक एग्जाम में बेसिकली ये पूछा जाता है क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में, छोटे से लेके बड़े से बड़े एग्जाम में ये टिंडल इफेक्ट तो पूछा ही जाता है। ठीक है, टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। कि अगर एक डेंस बहुत घना जंगल है ना, अगर उसकी कैनोपी से, मतलब उसकी छत्र छाया से अगर सनलाइट पास होती है, सूरज की किरणें अगर पास होंगी, तो वहाँ पे भी हमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा, कि लाइट जो है वो स्कैटर हो रही है। इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन्स टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच एक्ट एज पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड डिस्पोज्ड इन एयर। ठीक है, जंगल में हमें क्या देखने को मिलता है, मिस्ट। ठीक है, मिस्ट मतलब कि छोटी छोटी पानी की ड्रॉपलेट्स होती हैं, तो वो भी एक पार्टिकल्स की तरह ही काम करती है, कोलॉइड के पार्टिकल्स जो कि एयर में डिस्पोज्ड होते हैं। ठीक है, तो वो कोलॉइड के पार्टिकल्स की तरह ही काम करते हैं और लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक, तो अब हम बात करेंगे कोलॉइड की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो प्रॉपर्टीज क्या है कोलॉइड की, अभी हमने क्या बात की कि कोलॉइड जो है वो पूरे तरीके से डिसॉल्व नहीं होता है, लेकिन उसके क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं तो इसलिए हमें वो क्या लगता है, होमोजीनियस मिक्सचर लगता है, बट एक्चुअल में वो होमोजीनियस नहीं होता, वो एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, तो कोलॉइड की पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि ये एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी कोलॉइड की, क्या होगी,
अगर हम पार्टिकल्स की बात करें कि इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, लेकिन वो पार्टिकल्स को हम नेकेड आई से देख सकते हैं। ठीक है, द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आईज। इसका क्या मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, हम उनको अपनी नेकेड आई से, हम उनको अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन हम उनको इंडिविजुअली नहीं देख सकते। ठीक है, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, तो एक अलग अलग पार्टिकल को हम इंडिविजुअली नहीं देख सकते, बट एक्चुअल में कंपैरेटिव टू सॉल्यूशन हम उनको देख सकते हैं फिर भी। कोलॉइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। कि अब ये जो कोलॉइड्स हैं, ये लाइट को, अब बेशक से ये बहुत छोटे होते हैं, हम इनको प्रॉपर तरीके से देख नहीं सकते, लेकिन ये लाइट को पास कर सकते हैं, स्कैटर कर सकते हैं, और उसका पाथ विजिबल हो सकता है। ठीक है, पाथ विजिबल कर देते हैं अपना। नेक्स्ट, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज अ कोलॉइड इज क्वाइट स्टेबल। ये सोल्यूशन वाली ही सेम प्रॉपर्टी है कि क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और थोड़ा सा फिर भी वो क्या होते हैं, वो सेटल डाउन नहीं होते, कि अगर हम उस सोल्यूशन को जो भी हमने बनाया है, मिक्सचर है, अगर हम उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, उस सोल्यूशन को हमने छेड़ा नहीं काफ़ी देर, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल नहीं होते। ठीक है, नीचे सेटल नहीं होने का क्या मतलब है कि वो कहीं ना कहीं स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। कि जो हमने बात की थी ना सस्पेंशन में, कि जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं वो हम फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से हम अलग कर सकते हैं, लेकिन कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन कैन बी यूज टू सेपरेट दी कोलॉइडल पार्टिकल्स। लेकिन एक अलग सी स्पेशल टेक्निक है सेपरेशन की, जिसका क्या नाम है, सेंट्रीफ्यूगेशन। इससे के थ्रू हम जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं उनको अलग कर सकते हैं सॉल्वेंट में से। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज है किसकी, कोलॉइड की, कि एक तो ये हिट्रोजीनियस है, इनके पार्टिकल स्मॉल होने की वजह से हम इनको अलग अलग इंडिविजुअली अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हम इनसे, इससे जो लाइट है वो स्कैटर हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है। चौथा, इसके पार्टिकल्स अगर हम छोड़ दें थोड़ा टाइम तो नीचे नहीं बैठते, दैट मीन्स कि ये स्टेबल है, और ये हम फिल्ट्रेशन की मदद से इसको अलग नहीं कर सकते इसके पार्टिकल्स को, लेकिन हम एक स्पेशल टेक्निक लगा के सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसे हम कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन से हम इसको अलग, कोलॉइडल पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं। राइट, द components ऑफ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन आर द डिस्पोज्ड फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम। अब ये जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है, इसके भी हमें कुछ कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। दो कंपोनेंट्स हैं, क्या है दो कंपोनेंट्स, एक है डिस्पोज्ड फेज और एक है डिस्पर्जन मीडियम। The solute-like component or the disposed particles in a colloid form the disposed phase, and the component in which the disposed phase is suspended is known as the dispersion medium। ठीक है, मतलब कि दो फेज हमें देखने को मिलते हैं, दो कंपोनेंट्स, एक है डिस्पोज्ड फेज। डिस्पोज्ड फेज हमारा कौन सा होता है, जैसे कि हमें सोल्यूट लाइक कंपोनेंट देखने को मिलता है, मतलब कि वो पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं जिसको उसमें मिलाया है, जैसे कि जो पार्टिकल को, जो कंपोनेंट को हम डिसॉल्व कर रहे हैं पानी में, जैसे डिसॉल्व कर रहे हैं, लेकिन वो पूरे तरीके से डिसॉल्व नहीं हो रहा है क्योंकि वो अलग है, लेकिन हम उसको देख भी नहीं पा रहे हैं कि वो डिसॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। तो उस सोल्यूट को, जो डिसॉल्व नहीं हुआ है उसमें लेकिन दिख भी नहीं रहा, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्पोज्ड पार्टिकल। ठीक है, और वो कंपोनेंट जो इस डिस्पोज्ड फेज जो है, ये कि जो डिस्पोज्ड पार्टिकल्स एक कोलॉइड फॉर्म में होते हैं, मतलब कोलॉइड में होते हैं, उनको हम वो एक डिस्पोज्ड फेज बनाते हैं। ठीक है, कि वो डिस्पोज तो हो रहे हैं, वो डिसॉल्व नहीं हुए हैं, तो वो जो डिस्पोज्ड फेज को अगर हम सस्पेंड कर देते हैं, जिस तरीके से, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगेशन से हमने ये जो कोलॉइड के पार्टिकल्स थे उनको अलग कर दिया, जो डिस्पोज्ड फेज है उसी को हमने हटा दिया, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन मीडियम। जैसे कि सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से अगर हम उस उन पार्टिकल्स की निकालेंगे, तो वो डिस्पर्जन मीडियम यहाँ पे क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन की वो टेक्निक। ठीक है, कोलॉइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट।
सॉलिड, लिक्विड और गैस ऑफ द डिस्पोजिंग मीडियम एंड द डिस्पोज्ड फेज। ठीक है, तो कोलॉइड्स स्टेट के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करते हैं कि वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड में है या गैसियस स्टेट में है। राइट, तो ये थे हमारे कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब हम बात करें सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, कि एक मिक्सचर है, मिक्सचर हमने क्या पढ़ा था, दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस जब मिल जाती हैं, कि अगर हम किसी चीज कोई चीज़ बना रहे हैं, हमारे पास कोई चीज़ है उसमें दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस हैं, तो उसको हम कह देते हैं कि एक मिक्सचर है। तो अगर हम उस मिक्सचर में वो जो दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स मिले हुए हैं, अगर हमें उनको अलग अलग करना है तो वो हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, वी हैव लर्नड दैट मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंसेस आर नॉट केमिकली प्योर। हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि जो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मोस्टली जो नेचुरल सब्सटेंसेस है वो प्योर नहीं होते। जैसे कि किसमें पढ़ा था हमने कि साइंटिस्ट ने ये बात बोली है कि ऑलमोस्ट जो थिंग्स हैं वो प्योर नहीं होती हैं, वो उनमें कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स मिक्सअप होते ही हैं। डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन आर यूज्ड टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर, कि अलग अलग मेथड्स का यूज़ किया जाता है इन कंपोनेंट्स को जो मिक्सचर में से इन कंपोनेंट्स को अलग अलग करने के लिए। सेपरेशन मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, कि जो सेपरेशन है वो क्या करता है उससे, अब ये जो मिक्सचर है इसके कंपोनेंट्स को हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। तो जब हम अलग अलग कर रहे हैं तो अलग अलग करने की वजह से हम उन अलग अलग कंपोनेंट्स को स्टडी कर सकते हैं, वो हेल्प हो जाती है हमें उसमें सेपरेशन की वजह से। Heterogeneous mixtures can be separated into their respective constituents by simple physical methods like hand picking, sieving, filtration that we use in our day to day life। कि जो हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, मतलब कि जो बाकियों के जैसे नहीं होते, जैसे कि हमने बात की थी कि ग्रुप में 5 पर्सन्स हैं, ठीक है, वो 5 लोगों में से 4 तो एक जैसे हैं लेकिन वो 5वां अलग है। ठीक है, तो वो 5वां क्या होगा, वो अलग से ही दिखेगा, वो एक अलग पर्सन है, तो उसको हम अलग कर सकते हैं इजीली। कि अगर हम मान लीजिए बात करें फॉर एग्जांपल कि 5 पपीज हैं, ठीक है, या 5 डॉग्स हैं, ठीक है, 5 डॉग्स में से 4 डॉग्स तो है जो वाइट कलर के हैं, और जो 5th डॉग है, एक डॉग उनमें से थोड़ा सा ब्लैकिश पे है, मतलब वो प्योर वाइट नहीं है, वो ब्राउन या ब्लैक कलर का है। तो क्या आप क्लियरली उनको हटा नहीं सकते, उस 5वें डॉग को हटा सकते हैं क्योंकि हमें वो क्लियरली दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो हिट्रोजीनियस है, वो बाकी 4 की तरह नहीं है, वो अलग है उनसे। तो इसीलिए हम उनको, उसके लिए कोई वैसे प्रॉपर उस मेथड की ज़रूरत नहीं, हम उनको डे टू डे कि अरे हाँ ये अलग है, इनका ये अलग है और ये एक अकेला अलग है, इनसे बिल्कुल अलग है, तो हमने उसको हटा दिया। तो इस तरीके के कुछ मेथड्स हैं जो हमें क्लियरली दिखते हैं। ठीक है, जैसे कि हैंड पिकिंग, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे चावल है, मान लीजिए ये चावल या दाल होती हैं, तो दाल में क्या होता है कि कई बार ना कुछ छोटे छोटे कंकड़ से होते हैं उसमें, तो हम वो कंकड़ हम हाथ से निकाल लेते हैं उन कंकड़ को, कि अगर कंकड़ दिखा तो हमने उसको हाथ से निकाल दिया, तो वो क्या है, हैंड पिकिंग, कि वो अलग से दिख रहा है। या चावल में कंकड़ है तो हमें वो अलग से दिख गया, तो हमने उसको हाथ से निकाल दिया। ठीक है, या सीविंग, सीविंग क्या होती है, जैसे वीट होता है, गेहूं होते हैं, गेहूं को हम उछाल के हम उसमें से वो शाफ्ट निकालते हैं ना उसका, ठीक है, जो छिलका होता है वो निकाल देते हैं हम उसमें से, जो या जो उसमें गंध होता है अलग अलग, वो निकाल देते हैं। ठीक है, या फिर हम बात करें कि चावल है, सॉरी, जो पिसा हुआ आटा होता है, आटे को हम छानते हैं, तो वो हम कर सकते हैं। या फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन से हम उनको जो अ, ऐसे हिट्रोजीनियस मिक्सचर है हम उसको अलग कर सकते हैं। तो ये हम डे टू डे लाइफ में अपनी यूज़ करते हैं। सम स्पेशल टेक्निक्स हैव टू बी यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, लेकिन कई बार इन मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए कुछ स्पेशल टेक्निक्स का यूज़ करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, मतलब कि कुछ स्पेशल टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ता है, तो हम वो देखेंगे कि किस तरीके से करते हैं।
जैसे हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, कि हम दूध में से हम उसकी क्रीम को कैसे अलग कर सकते हैं। Nowadays, we get full cream, toned, and double toned varieties of milk packed in poly packs or tetra packs in the market. These varieties of milk contain different amounts of fat. ये तो आप सब जानते हैं, नॉर्मल सी चीज़ है कि मिल्क हमें अलग अलग हमें पैकेट्स देखने को मिलते हैं टेट्रा पैक में, या हम बोल देते हैं कि एक पॉली पॉली पैक होता है, ठीक है, उसमें आते हैं, उसके में मिल्क आता है, ठीक है, तो वो अलग अलग उसमें होता है, फुल क्रीम है, टोन्ड है, डबल टोन्ड है। क्यों है ये नाम क्यों दे रखे हैं? क्योंकि फुल क्रीम मतलब कि उसमें क्रीम बहुत ज़्यादा है, मलाई उसमें ज़्यादा है, तो उसमें फैट ज़्यादा है। टोन्ड क्या होता है? जिसमें मलाई बहुत कम कर रखी है, उतनी ज़्यादा मलाई नहीं है, ठीक है, तो उसमें फैट कंपैरेटिवली काफ़ी कम होता है फुल क्रीम से। और डबल टोन्ड क्या होता है? जिसमें से पूरी की पूरी मलाई ऑलमोस्ट निकाल रखे, तो उसमें फैट होता ही नहीं है डबल टोन्ड में। तो अलग अलग अमाउंट ऑफ फैट उसमें हमें देखने को मिलता है। समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स इन ए लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। अब क्या होता है, कई बार जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड में इतने छोटे होते हैं कि अगर हम फिल्ट्रेशन से, फिल्टर पेपर से अगर हम उनको निकालें तो वो निकलते नहीं है फिल्टर पेपर से। फॉर सच पार्टिकल्स द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज फॉर सेपरेशन। ठीक है, तो उस टाइम पे हम फिल्ट्रेशन टेक्निक को यूज ही नहीं कर सकते, तो तब हम क्या यूज करते हैं? सच मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। ऐसे मिक्सचर्स को हम सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट करते हैं। The principle is that the denser particles are forced to the bottom and the lighter particles stay at the top when spun rapidly. अब सेंट्रीफ्यूगेशन में हम क्या चीज़ करते हैं कि जो डेंसर पार्टिकल्स है, मतलब जो भारी है पार्टिकल्स, वो नीचे बैठ जाएं और जो हल्के हैं पार्टिकल्स वो ऊपर ही ऊपर रह जाएं। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? उनको अलग कर लेते हैं। ये होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का मेथड, कि उनको फोर्स किया जाता है कि कुछ पार्टिकल्स जो डेंसर हैं एक तरीके के वो नीचे बैठ जाएं और दूसरे पार्टिकल्स ऊपर रह जाए, ताकि हम ऊपर ऊपर से उसको निकाल लें। ठीक, एप्लीकेशंस, अब इसका एप्लीकेशन कहाँ होती है इन तरीके का? जैसे ये सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक की एप्लीकेशन कहाँ होती है? यूज इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, कि जब और ब्लड और यूरिन टेस्ट किया जाता है लेबोरेटरीज में, तो वहाँ पे सेंट्रीफिकेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। यूज्ड इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, कि जो ये डेयरीज होती हैं या घर में भी हम क्रीम में से बटर निकालने के लिए, मक्खन निकालने के लिए, मलाई में से जब हम मक्खन निकालते हैं ना, मलाई से मक्खन बनाते हैं, तो उसके लिए इसको किया जाता है यूज़। यूज्ड इन वॉशिंग मशीन्स टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स, वॉशिंग मशीन्स में यूज़ किया जाता है जो गीले कपड़े हैं उनमें से पानी निकालने के लिए। ठीक है, तो इन इन जगहों पे हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज़ करते हैं, जहाँ पे फिल्ट्रेशन मेथड यूज़ नहीं हो पाता है, कि पार्टिकल्स इतने ज़्यादा स्मॉल है कि वो फिल्टर पेपर में नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ पे फिल्ट्रेशन मेथड जब यूज़ नहीं आता तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की बात करें तो हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, मतलब कि हम दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं या फिर दो ऐसे मिक्सचर हैं, ठीक है, जो दो इमिसिबल लिक्विड से बना हुआ है, अधुलनशील तरल पदार्थों से बना हुआ है, तो उसको कैसे अलग करेंगे? तो इसके लिए एक एक्टिविटी है, हम वो एक्टिविटी देखेंगे, उससे हमें पता चलेगा। लेट अस ट्राई टू सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल, कि पानी के अंदर से हमें केरोसिन ऑयल निकालना है। ठीक है, एक सेपरेटिंग फनल्स की मदद से हम उसको निकाल रहे हैं। पोर द मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर इन ए सेपरेटिंग फनल, तो उसको निकालने के लिए सेपरेटिंग फनल में हम उस मिक्सचर को डाल देंगे। लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम सो दैट सेपरेट लेयर्स ऑफ ऑयल एंड वाटर आर फॉर्म्ड। अब जब हमने उसको सेपरेटिंग फनल में डाला उस मिक्सचर को, तो उसको छोड़ दो थोड़े टाइम के लिए, ताकि वो जो उसमें जो केरोसिन ऑयल है और जो पानी है उनकी अलग अलग लेयर्स बन जाए। Open the stopcock of the separating funnel and pour out the lower layer of the water carefully, कि अब उस सेपरेटिंग फनल का ऊपर से वो कॉक खोल के क्या करो कि बिल्कुल ध्यान से जो पानी की, क्योंकि क्या होगा, वो जो ऑयल है वो तो ऊपर की तरफ आ जाएगा, वो ऊपर की तरफ आ जाएगा ऑयल के ड्रॉपलेट्स, और जो पानी है वो नीचे रह जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से जो नीचे का पानी है उसको बाहर निकाल लो। ठीक है, क्लोज द स्टॉपकॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एज द ऑयल रीचेज द
स्टॉप कॉक। ठीक है, अब वापस से वो सेपरेटिंग फनल का जो स्टॉप कॉक है उसको बंद कर दो ताकि जो ऑयल है वो स्टॉप कॉक तक पहुंच जाएगा। तो ये मेथड है अलग अलग करने का। तो इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पे है? टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, वही नॉर्मल कि अगर पानी के अंदर तेल मिल गया है तो उसको हटा लो, उसको हटाने के लिए यूज कर किया जाता है, सेपरेट करने के लिए। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर द लाइटर स्लैग इज रिमूव फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड टू लीव द मॉल्टन आयरन एट द बॉटम इन द फर्नेस। ठीक है, जब हम किसी उसके ओर में से, आयरन ओर में से जब हम और सॉरी आयरन को एक्सट्रैक्ट करना होता है, आयरन निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं कि जो लाइटर स्लैग है उसको हम ऊपर ही छोड़ देते हैं। इसी मेथड से, ये जो मेथड यूज कर रहे हैं, इसी से हम क्या करते हैं, सेपरेटिंग फनल के मेथड से जो लाइटर है, अब जैसे जो ऑयल था वो ऑयल भी पानी से ऑयल लाइट होता है तो वो ऊपर की तरफ आ जाता है, तो उसको ऊपर ले लेते हैं और जो मोल्टन आयरन है वो नीचे रह जाता है फर्नेस में, जिससे कि हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। The principle is that immiscible liquids separate out in layers depending on their densities. अब इसका प्रिंसिपल क्या है कि जो इमिसिबल लिक्विड्स हैं ये अलग अलग किए जा सकते हैं, लेकिन लेयर्स बनने के बाद उनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग वो लेयर बन जाती है कि जो भारी है वो नीचे रह जाता है और जो हल्की है वो ऊपर आ जाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फोर। कि अगर एक मिक्सचर है सॉल्ट और कैम्फोर का, उसको हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि कैम्फोर चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट और हीटिंग। हमने बात की थी ना कि सॉलिड से गैसियस स्टेट पे भी हम डायरेक्टली जा सकते हैं सब्लिमेशन के प्रोसेस से, उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो उससे हम कैम्फोर को भी कन्वर्ट कर सकते हैं सॉलिड टू गैसियस स्टेट में। सो टू सेपरेट सच मिक्सचर्स दैट कंटेन अ सब्लिमेबल वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट फ्रॉम अ नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी द सब्लिमेशन प्रोसेस इज यूज। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस को यूज करते हैं। सच एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स विच आर सबलाइम आर एमोनियम क्लोराइड, नेफ्थेलाइन एंड एंथ्रेसाइन। इसके कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं, यही एमोनियम क्लोराइड है, नेफ्थेलाइन, एंथ्रेसाइन, ये सब हमें इसके देखने को मिलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स। ठीक है गाइज, अब और भी सेपरेशन के कुछ मेथड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं, मतलब अलग अलग चीज़ों को किस किस तरीके से अलग किया जा सकता है, सेपरेशन की किस तरीके से किया जा सकता है। तो ये अभी हमने 2-3 मेथड देखे हैं। ठीक है, कि हम सेंट्रीफ्यूगेशन से कर सकते हैं, ठीक है, सेपरेशन फनल से कर सकते हैं, या सब्लिमेशन के प्रोसेस से कर सकते हैं। इसके अलावा और भी टेक्निक्स, और भी प्रोसेसेस है जिससे कि हम इन मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी के प्रोसेसेस को या बाकी के टेक्निक्स को हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, सो आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि सिंपल सी ही चीज़ थी, ज़्यादा नहीं था। आज हमने सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हमने मिक्सचर को किस तरीके से कंपोनेंट सेपरेट किए जा सकते हैं, हमने उसके बारे में पढ़ा। कोई भी डाउट हो या कोई भी फीडबैक हो तो गाइज कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।